देखिए, भारत की जो सेना है, उसके शौर्य और पराक्रम का कोई सानी नहीं है और भारतीय हमारे जो सैनिक हैं, सरहद पे खड़े होके वो हर मुकाबले का वो सामना कर सकते हैं और मैं समझता हूँ कि हमारे दोनों तरफ, एक चीन है, पाकिस्तान है, हमारी सेना का मैं समझता हूँ कोई दूसरा उदाहरण नहीं है दुनिया में। मुझे तो पूरा भरोसा है हमारे फौजियों के ऊपर और पूरा देश सेना के साथ खड़ा है। देखिए, सेना या रक्षा बल कोई विचारधारा, दल, नेता के साथ नहीं है, वो भारत की मिट्टी के साथ है और पूरे भारतीय आज एक है और एकजुटता दिखानी चाहिए। सर, राहुल गांधी जी ने कभी कहा है, कल एक बयान आया था उनका कि जहाँ गलती जहाँ आवाम ने जहाँ गलती हो गई है, गलती सुधार करेंगे ऐसा कुछ। क्योंकि मैंने वो पूरा देखा है, राहुल जी ने जो बात बोली है, कांग्रेस पार्टी का इतिहास बहुत पुराना है और देश की आज़ादी के लिए जो हमारे नेताओं ने किया है, वो सिर्फ़ पार्टी के लिए नहीं किया, देश के लिए किया था। और ये तो राहुल जी का बड़प्पन है जो वो कहते हैं जब वो इमरजेंसी लगी थी देश में, वो 4-5 साल की उम्र थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं क्योंकि इंदिरा जी का पोता हूँ, इस नाते उन्होंने एक नैतिक ज़िम्मेदारी अपनी ली है और कहा है कि मैं उसको फ़ेस करने को तैयार हूँ। लेकिन जो उन्होंने अभी एक रास्ता चुना है, आप सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में अभी पूरे पर देश भर के कांग्रेस जिलाध्यक्षों को उन्होंने दिल्ली बुलाया था, खड़गे जी ने, राहुल जी ने, हमने चर्चाएँ करी हैं और हम लोग अब पूरे देश में जिलाध्यक्षों को और ताकत देना चाहते हैं, उनकी कार्यशैली को और तीव्र बनाना चाहते हैं, संगठन को मजबूत हम कर रहे हैं, हमने अभियान चलाया है। संविधान में जो लोग 300 पार, 400 पार की बात करते थे, वो आज 240 पे अटक गए हैं और ये लोग कम लोग इस बात को जानते हैं कि ये 2 बैसाखियाँ जो हैं, नीतीश कुमार जी की और चंद्रबाबू नायडू जी की, जिस दिन इनमें से एक खिसक गई, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल है और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने संगठन को और मजबूत करें, उस दिशा में लगातार काम चल रहा है। मैं छत्तीसगढ़ का प्रभारी हूँ, राजस्थान में हम लगातार मीटिंग कर रहे हैं, खड़गे जी जयपुर आए थे, तो संगठन को मजबूत करना और देश को बताना कि जिस संविधान को बनाने में हमारे देश के नेताओं का योगदान रहा, अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया, सबको बराबरी का हक दिया था। आज जो नफ़रत का, खौफ का माहौल बना हुआ है, पत्रकारिता की जो स्वतंत्रता होती है, उसमें भारत का रैंक 151 है दुनिया में, फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म में। तो कहीं न कहीं ऐसा माहौल बना हुआ है कि चाहे वो निर्वाचन आयोग की जो मुखिया होते हैं, उसके जो चयन का नियम है, उसको बदल दिया। 3 लोग चयन करते थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस बन गया, 3 लोग करते थे। St. Patrick's Senior Secondary School, a co-educational English medium school. Admission open. Nursery to 12th class. Science, biology, maths and commerce faculty. The school has been providing its services since 1989. The school has its own special features. Big play area. Teaching in all classes by experienced teachers. Bus and van facility at low fee. Online classes. Time to time through PTM and CCTV whole school monitoring. This school organizes yoga, educational tours and outdoor activities from time to time for the all-round development of children. Every year the exam criteria of board classes is 100%. Services provided by the school. All type of scholarship facilities by the state government. Teaching by trained and experienced teacher. Fully equipped laboratory. For more information about the school, contact St. Patrick's Senior Secondary School, C33 Pratapnagar, Udaipur, or call 0294 249 3811.